जयपुर से ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मोती डूंगरी मंदिर से, जहां पर आपको सीएम अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहीं से गणेश मंदिर में गणेश जी की आशीर्वाद के साथ ही ये काफिला यहां से गुजरेगा, क्योंकि कांग्रेस की आज गारंटी यात्रा शुरू हो रही है। कांग्रेस की आज गारंटी यात्रा शुरू हो रही है, जिसमें मोती डूंगरी गणेश मंदिर से आज इसकी शुरुआत की गई है। सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में इस यात्रा का आगाज आज किया जा रहा है। कांग्रेस की गारंटी यात्रा आप इसको कह सकते हैं, और इस बीच में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लगातार कांग्रेस या सीएम अशोक गहलोत राजस्थान की जनता को गारंटी पर गारंटी देते हुए नजर आए हैं। और इस बार फिर जब विधानसभा चुनाव 25 तारीख को है, उसके पहले फिर से कांग्रेस की गारंटी यात्रा शुरू हो रही है, जिसमें आपको आज ये जयपुर से सीधे तस्वीरें, दो तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। एक तो पहली तस्वीर जब काफिला सड़क से होता हुआ गुजर रहा है, और दूसरी तस्वीर जब मोती डूंगरी मंदिर में, गणेश मंदिर में सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आपको मौजूद नजर आ रहे हैं, जहां पर वो भगवान की पूजन अर्चन कर रहे हैं। पंडित जी उनका खुद उनको चंदन लगा रहे हैं, और इसी के साथ ही भगवान के आशीर्वाद के साथ ही ये कांग्रेस की गारंटी यात्रा इस रोड से होते हुए गुजरेगी, जहां पर महिलाओं को, जहां पर युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी। जनसंपर्क कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। तो ये एक तरह से समझ सकते हैं कि अब कांग्रेस चुनावी एक्टिव मोड में आ चुका है, क्योंकि अब कुछ समय जब बाकी है तो प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है। और लोकतंत्र के इस पावन पर्व में जितना आप जनता को अपनी तरफ प्रभावित कर लें, चुनाव प्रचार प्रसार के जरिए और साथ ही कार्यकर्ताओं में भी जीत का मंत्र इस काफिले के जरिए फूंकने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि तमाम वो कार्यकर्ता जो रुष्ट हो गए थे, जो कांग्रेस से खफा थे, उनको भी इस यात्रा के जरिए मनाने की कोशिश की जाएगी, कि ये बताने की कि संगठन मजबूत होता है, और संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा अहम उनका योगदान होता है। तो ये जो आज कांग्रेस का काफिला गुजर रहा है गारंटी का, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जनता से सीधे जुड़े हुए मुद्दे हैं। अगर फ्री गैस सिलेंडर मिलता है इस महंगाई के बीच में, तो इसका मतलब है कि वो जनता को राहत दे रहा है। पानी की समस्या राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, पानी पर अगर गारंटी दी जा रही है तो इसका मतलब वो जनता से सीधे जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो महंगाई हो, चाहे वो लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी जिसपे पैसे की बात कही गई थी, वो पैसा तो वैसे भी जनता के लिए महत्वपूर्ण है। तो तमाम वो जो 7 गारंटियां हैं जिसको लेकर सीएम अशोक गहलोत की आज, या फिर कांग्रेस की कह सकते हैं, कांग्रेस की ही ये जो काफिला गुजर रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो नौगढ़ में वैसे भी आज बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह चुनावी प्रचार के लिए आज उतरे हुए हैं, जहां से वो हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीरें एक बार फिर से न्यूज़ 18 राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से सीधे तस्वीरें, 2 तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बताते चले तो पहली तस्वीर तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा पुष्प वर्षा की जा रही है। तमाम सुखजिंदर सिंह रंधावा आपको इस बीच में नजर आ रहे हैं, जहां मीडिया से वो बात भी कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हमारे खुद के रिपोर्टर्स भी वहां पे मौजूद हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा, क्योंकि रथ भी अब सजा दिया गया है, इस रथ पर भी आपको कांग्रेस के दिग्गज नजर आएंगे। कांग्रेस की 7 गारंटियों की बसें भी चल रही हैं। ये पिंक बस और पिंक जो कलर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश में देखे जाए तो विधानसभा चुनाव जब हुआ था तो वहां पर भी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी के द्वारा ये नारा बुलंद किया गया था, और पिंक कलर ही बहुत महत्वपूर्ण था। तो आज भी कांग्रेस उसी पिंक के भरोसे, और पिंक का जब नाम आता है तो राजस्थान में कैसे ना आए, पिंक सिटी, इसीलिए पिंक कलर को, गुलाबी रंग को महत्व कांग्रेस के द्वारा राजस्थान में ज़्यादा दिया गया है। तो ये कांग्रेस की ये जो बस तैयार है 7 गारंटियों वाली, वो गुजर रही है। और जब इतना बड़ा काफिला एक सड़क से होकर गुजरता है तो जिसका ध्यान नहीं भी जाना होता है उसका ध्यान भी जाता है कि हो क्या रहा है, ये है क्या। तो एक तरह से ये चुनाव की तैयारी है, वही है कि अब चुनाव बिसातें बिछ चुकी हैं, प्याले मैदान में उतर चुके हैं। जितनी मजबूत चाल जो चलेगा उसकी जीत उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। राजस्थान में इस अब जो ये विधानसभा 2023 है वो कांटे की टक्कर है, दिलचस्प मुकाबला है। एक को अपनी सत्ता बचानी है, एक को सत्ता में आने की होड़ है। तो इन दोनों के बीच में जब नेक टू नेक फाइट हो तो, और मसलन ये भी देखा जाए कि मसले दोनों के अलग अलग हैं।
कांग्रेस अपने गारंटियों के बलबूते पर कह रही है 4.5 साल हमने जनता के लिए काम किया। हमने उन कैंडिडेट्स को उस चुनावी मैदान में प्याले के तौर पर उतारा है जिनका सर्वे जनता देकर आई है। जनता ने जिसको कहा है कि हाँ, इन विधायकों का काम अच्छा है, इन्होंने हमारे क्षेत्र का विकास किया है, इनसे हमारा विकास हुआ है, उनको सर्वे के आधार पर, क्योंकि जो कांग्रेस की 200 सीटों में देखें तो सिटिंग एमएलए के ऊपर ज्यादा भरोसा जताया गया कांग्रेस की तरफ से। तो काम है, आप आज नई की बात करते हैं, पहले पुरानी को तो मेरे को पूछ लीजिए। हमने 500 पे चलते रहो, आप तो खड़े कर दोगे इनको, हमने थोड़ा चलते रहो। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा को अभी हम आपको फिर से सुनाते हैं, लेकिन ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर। 2 तस्वीरें एक बार फिर से आपको बता देते हैं। कांग्रेस फिर से का नारा जहां पर लगाया जा रहा है, हाथों में तख्तियां हैं लोगों के और कांग्रेस रिपीट होने के वादे और दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ पहली तस्वीर में कांग्रेस के बसें चल रही हैं, गारंटी वाली, कांग्रेस की 7 गारंटी, और सीधे तौर पर वो जनता जनार्दन को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ हम वो आपको मंदिर की तस्वीरें, गणेश मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सुखजिंदर सिंह रंधावा आपको तस्वीरों में नजर आए। ये पूरी फुल स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये अहम तस्वीरें आपको एक बार फिर से दे, जहां पर लिखा हुआ है कि काम किया दिल से कांग्रेस फिर से। तो इसका मतलब कि जो वादे किए जा रहे थे कि हमने दिल से काम किया है, हम जनता के बीच में उतर कर काम किए हैं, हमने जनता के लिए काम किया है, हम जनता से हैं और हम जनता के द्वारा हैं। क्योंकि सुखजिंदर रंधावा साहब बहुत उत्साहित होंगे, आज लोग बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं आपके साथ। देखिए, आप जिस दिन से मैं आया हूं ऐसे लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, और जब यात्रा हुई, भारत जोड़ो यात्रा, और आज तक ऐसे लगातार चल रहा है। हमारी योजनाएं जो हैं, हमारे काम वो बोल रहे हैं, हमारी लोगों को जो हमने कहा था वो बात चल रही है। बीजेपी की ईडी की रेड चल रही है, सीबीआई की रेड चल रही है, हमारी रेड चलती है लोगों के काम के लिए। हम कहते हैं कि काम करेंगे और लोगों को दिखाएंगे। जनता के बीच में जाने से लगता है कि जनता आशीर्वाद दे देगी। आप देखिए, ये आशीर्वाद ही है। तो अगर देखिए, अगर गवर्नमेंट का कोई असर ना हो तो लोग ऐसे नहीं आते। आप तो मेरे साथ भी कई बार गए हैं, तो लोगों ने जैसे पेपर फाइल करने के लिए रिस्पांस दिया है, इतना तो कभी मिलता ही नहीं गवर्नमेंट को। लग क्या रहा है, कितनी सीटें जीत रही कांग्रेस पार्टी? ये तो आप देखो, गवर्नमेंट बनेगी हमारी और पूरी मेजोरिटी से बनेगी। इधर उधर से हम कोई एमएलए नहीं लेंगे इस टाइप। तो ना ही हमारा बीजेपी जैसा है कि किसी एमएलए को खरीदेंगे भी नहीं। अमित शाह दौरा कर रहे हैं, क्या लग रहा है? वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, 150+ सीटें आ रही हैं। देखिए, वो हिंदुस्तान के रहे हैं होम मिनिस्टर, मैं पंजाब का होम मिनिस्टर रहा हूँ, तो उनका भी काम है, मैं भी घूम रहा हूँ। वो भी अपनी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे, मैं भी मांगूंगा। क्या आपको लगता है कोई इशू नहीं बीजेपी के पास में? आप मेरे को इशू मेरे को आप बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा। आप मेरे को पूछिए कि उनका इशू ये है, उसका मैं जवाब आपको दे दूंगा। वो पूछे, आप पूछिए, आप पूछते होंगे उनके सवाल, उन्होंने कोई किया होगा कांग्रेस को। कहते हैं कि पेपर लीक हुए, भ्रष्टाचार हुए, इस बार भाजपा लीक हो जाएगी राजस्थान में, पूरी तरह से सफाया, झूठ खत्म, सच्चाई पर ये मेरे बहादुर राजस्थानी वोट डालेंगे सच्चाई के ऊपर। क्या युवाओं को वोट टिकने दी? आपको लगता है युवा जोश को समर्थन मिलेगा जनता का? और रास्ते में देखिए कि युवा साथ हैं। पेपर लीक के बारे में बात करते हुए जो गुजरात की बात करें, हरियाणा की बात करें, वहां पेपर लीक नहीं हुए और स्टेटों में लीक नहीं हुए। तो एक ही है, क्यों नहीं मणिपुर पर बोल रहे, क्यों नहीं चाइना पर बोल रहे, क्यों नहीं बात कर रहे पाकिस्तान की? ये डिवाइड करते हैं ध्यान। अब स्टार प्रचारकों की शिक्षा की राहुल गांधी जी कब आ रहे हैं? हमारे पास उनकी डेट्स आ गई हैं, एक दिन में ही आपको सभी को उनका टूर प्रोग्राम अनाउंस कर दिया जाएगा। इसी तरह की यात्राएं हैं पूरी, उनमें यात्रा भी है, उनमें पब्लिक मीटिंग भी है, नुक्कड़ मीटिंग भी है, और एक एक आदमी को मिलने का भी है, तो हम सभी करेंगे। पूरी तरह से इस बार भाजपा का सफाया करने। मेरी एक बात सुनिए, हम ड्रामेबाजी में विश्वास नहीं रखते। हम स्टेज के ऊपर खड़े होकर ये नहीं कहेंगे 15 लाख आपके खाते में आ जाएगा। तो आपने मेरे ख्याल उस टाइम अकाउंट खोला था, तो अकाउंट के पैसे तो चले गए, उसमें आया कुछ नहीं। उन्होंने कहा था कि किसानों की इनकम दुगनी कर देंगे, किसान की